पाए। आज का जो रियल इंसिडेंट है वो हमें निशी ने बताया। निशी, जिनका जन्म हरियाणा में हुआ, जिस तरीके से उन्होंने पूरा रियल इंसिडेंट मेरे सामने रखा, मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि आज कलयुग के टाइम पर इस तरीके से रिश्ते अगर चलेंगे तो आगे जाके कैसे किसी की निभ पाएगी। आज का जो रियल इंसिडेंट है ये हमारे दूसरे इंसिडेंट से बहुत ही ज़्यादा अलग है। इसमें आपको इतना सब कुछ सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा कि शायद आप बिना बोले इसे शेयर करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए सीधा रियल इंसिडेंट की ओर चलते हैं। निशी, जो कि हरियाणा की रहने वाली है, उन्होंने बताया कि उनका जन्म हरियाणा में हुआ, उनकी परवरिश हरियाणा में हुई। उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। निशी, उनकी छोटी बहन उनके मम्मी पापा के साथ हरियाणा में रहती है। उनके पापा बिजनेसमैन है, तो उनका आना जाना दूसरी सिटीज में, स्टेट्स में बहुत ज़्यादा होता है। उनकी जो मम्मी है वो पढ़ाती है, टीचर है। निशी ने बताया कि मैं कॉलेज में हूँ और मेरी छोटी बहन स्कूल में है। ये पूरा जो रियल इंसिडेंट हुआ, निशी ने बताया कि उनकी बुआ के लड़के के साथ हुआ 2021 में। ये सारी सच्चाई उनके सामने धीरे धीरे खुलने लगी। फिर भी बुआ के बारे में अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बुआ जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और उनके पास पैसों की कोई भी कमी नहीं है। उन्होंने अपने बच्चे को इस तरीके से पाला, अपने लड़के को, कि कोई रोक टोक थी ही नहीं। जब बुआ जी के लड़के का जन्म हुआ था 6 महीने बाद ही एक एक्सीडेंट में फूफा जी चल बसे थे। निशी ने बताया कि अक्षय भाई, आप ये समझ लीजिए कि बुआ जी के पास बहुत पैसा है, जमीन बहुत थी, लेकिन निशी के पापा और उनके बुआ जी की बिल्कुल भी नहीं बनती थी और कंफ्लिक्ट जो था वो एक प्रॉपर्टी का था। निशी ने एक चीज हाईलाइट की कि अक्षय भाई, जब भी हमारी बुआ कोई फंक्शन में होती थी या फंक्शन ऑर्गेनाइज करती थी या उनके घर पे कोई सेलिब्रेशन होता था तो बुआ जी बहुत ज्यादा उकड़ी उकड़ी रहती थी। हालांकि बुआ जी एक गवर्नमेंट ऑफिसर थी तो उनका आना जाना भी बहुत ज्यादा दूसरी सिटीज में रहता था। अब पापा का हाथ तो सर पे था नहीं बुआ जी के लड़के के, तो लड़का बहुत ही ज्यादा याश हो गया था। वो पीता भी था, खाता भी था और अपनी मनमानी किया करता था। कितनी बार ऐसा हुआ है जहाँ पर निशी ने बताया कि हम बुआ जी के घर पे गए हैं फंक्शन में और उनका खुद का लड़का वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और जब बुआ जी से पूछा जाता था बुआ जी यही बोलती थी कि वो कहीं अपने दोस्तों के साथ बाहर गए। निशी ने बताया कि हमारी बुआ जी के यहाँ पर एक मेड काम किया करती थी। अप्रोक्सीमेटली 2009 से या 2010 से लेके आज तक वो वहाँ पर काम कर रही थी, जब तक ये पूरा हादसा उनके घर में नहीं हुआ था। जब भी मेड वहाँ काम किया करती थी तो वो बुजुर्ग थी, उसकी एक लड़की थी जो कि बुआ के लड़के से बहुत ही ज्यादा हम उम्र थी। अब निशी ने यहाँ पर हाईलाइट करा कि वो जो मेड की लड़की थी वो दिखने में बहुत सुंदर थी, और कहीं ना कहीं जो मेड थी जब उसकी तबीयत खराब होती थी तो वो अपनी बेटी को इनके घर पे काम करने के लिए भेज दिया करती थी। जो बुआ जी का लड़का था वो कहीं ना कहीं मेड की जो लड़की थी, जो सुंदर थी, उसे पसंद किया करता था, लेकिन इस बारे में किसी को मालूम नहीं था, या फिर अगर किसी को मालूम था तो वो बात कभी इनके सामने खुल के आई नहीं, निशी और उनकी फैमिली के सामने। निशी ने बताया कि 2021 में पहली बार ऐसा हुआ कि जब बुआ जी घर पे थी, उनका लड़का घर पे था और मेड की तबीयत खराब थी, तो मेड ने अपनी लड़की को काम करने के लिए इनके घर पे भेजा हुआ था। बुआ जी अचानक से कमरा खोलती है तो देखती है कि उनका जो लड़का है उसने बनियान पहनी है, नीचे टॉवल बांध रखा है, और जो मेड है वो आराम से सफाई कर रही है, जैसे एक आंखों की जो शर्म होती है वो है ही नहीं। तो बुआ जी अचानक से जब अपने लड़के की तरफ देखती है तो लड़का बाहर लेके जाता है बुआ जी को, अपनी मम्मी को, और बोलता है कि मम्मी, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है और आप गलत समझ रहे हो और ऐसा नहीं हो सकता हमारे बीच में, क्योंकि हम कहाँ, ये लोग कहाँ, इस तरीके से कह के बुआ जी के लड़के ने बात को टाल दिया। लेकिन जो बुआ जी थी उन्होंने उसी दिन मेड को हाईलाइट कर दिया था कि भैया अपनी लड़की को हमारे यहाँ भेजना बंद कर दो, क्योंकि मेरा बच्चा और आपकी लड़की हम उम्र है, इनके बीच में कुछ ऊंच नीच हो गई तो फिर हमें बहुत ज्यादा लेने देने पड़ सकते हैं। ठीक है, ये बात आई गई होगी और शायद कहीं ना कहीं बुआ जी के लड़के को ये चीज़ पसंद नहीं आई थी, उसे पता चल गया था कि ऐसे ऐसे हुआ है, लेकिन फिर भी जो चीज़ें चल रही थी वो आम तरीके से चल रही थी। लेकिन 2021 के एंड में आके जब बुआ जी के लड़के के सामने ये प्रस्ताव रखा गया कि भाई अलग अलग रिश्ते आपके लिए आ रहे हैं, तो बुआ जी का लड़का बोलता है कि मैं अगर शादी करूँगा तो सिर्फ उसी लड़की से करूँगा। कौन? मेड की जो लड़की थी। निशी से मैंने ये चीज़ पूछी भी कि भाई एक बात बताओ, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मतलब मेड की लड़की से शादी करी जाए। अब मेरे यहाँ पे कहने का ये मतलब नहीं है कि वो इंसान नहीं है, लेकिन आज के टाइम पर हर इंसान ये सोचता है कि मैं रिश्ता करूँ तो सामने वाले को देख के करूँ, या उससे ऊपर का रिश्ता करूँ, या फिर ऐसा करूँ वैसा करूँ। और गवर्नमेंट ऑफिस में तो ये बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि भाई ऊंचा रिश्ता चाहिए। लेकिन जो बुआ का लड़का था वो कहीं ना कहीं उस लड़की के प्यार में था, और निशी ने बताया कि वो लड़की दिखने में सुंदर थी। अब इसके बाद क्या हुआ, बुआ जी का जो लड़का था वो इस बात पे बहुत ज्यादा अटल रह गया कि अगर मैं शादी करूंगा तो उसी लड़की से करूंगा, वरना मैं खुद को कोई गहरी चोट पहुंचा लूंगा। ये चीज़ें अब समझ से परे जा रही थी और बुआ जी ने बहुत सारे लोगों का सहारा लिया, अपने रिलेटिव्स को बोला कि भाई आप लोग आओ, इसे समझाओ, ये क्या करने जा रहा है, हमारी बिरादरी की नाक कट जाएगी। जो कि आप जानते हैं कि आम परिवारों में क्या डिस्कशन होता है। तो निशी के पापा उस दौरान आउट ऑफ सिटी थे, तो
बहुत सारे रिलेटिव थे, जैसे चाचा ताऊ वगैरह जो थे, जो जा सकते थे वो गए और उन्होंने बुआ के लड़के से बात की और उसे समझाने की पूरी कोशिश की। और निशी ने बोला कि अक्षय भाई आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे बुआ के लड़के ने सबको इतना ईजिली टैकल कर लिया, क्योंकि उसने सबके सामने बोल दिया हाँ आप सही कह रहे हो, सारे रिश्तेदार मुझे सही समझा रहे हैं और मैं इस चीज़ को समझ गया हूँ। लेकिन बुआ के लड़के ने सबको टोपी पहना दी। जैसे ही सारे रिश्तेदार वहाँ से गए, बुआ के लड़के ने अपनी मम्मी को जाके बोला, बुआ जी को, कि अगर मेरी शादी उससे नहीं करवाई ना तो तुम सब के नाम पे मैं एक पर्चा लिख दूंगा कि तुम सब मुझे मारना चाहते थे। 2021 के एंड में जाके जब ये चीज़ें खुलने लग रही थी तो 2022 में धीरे धीरे चीज़ें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने लगी। बुआ और बुआ के लड़के में लड़ाइयाँ बढ़ने लगी और बहुत ज़्यादा ऐसा होने लगा कि बुआ का लड़का जो था वो बार बार घर छोड़ के चला जाता था, ये बोल के कि अगर मेरी शादी उस लड़की से नहीं करवाई तो मैं रिश्ते तोड़ दूंगा। अब बुआ का लड़का अपनी मम्मी को मनाने की बहुत कोशिश करता था, बहुत ज़्यादा। इन दिनों कुछ नई चीज़ें भी चल रही थी, जैसे कि ये किराए के घर पे रहते थे और इन्होंने खुद का घर लेना था। तो हरियाणा में इनकी मम्मी ने एक ज़मीन ली जहाँ पर इनका घर बनना था और वो एक नई ज़मीन कटी थी। उस ज़मीन का मैं थोड़ा सा आपको हिस्सा बता देता हूँ। इनका घर था, आगे पीछे प्लॉट बटे हुए थे, इन्होंने अपना घर बनवाया, पीछे खेत थे जो किसी संस्था को दे रखे थे, तो उस खेत में काम नहीं हो सकता था, वो संस्था ने उस खेत को इसी तरीके से रखा हुआ था। लेकिन जब ये लोग इस घर में आए तो इन्होंने इस घर की पूजा करवाई। पूजा करवाने के बाद सारे रिलेटिव्स आए थे, जहाँ पर निशी भी गई थी और निशी ने बताया कि अक्षय भाई आप मानोगे नहीं, जो पैसा इन लोगों ने लगाया उस प्रॉपर्टी पे, मतलब बुआ ने दिखा दिया कि भाई पैसा ऐसे लगाया जाता है, प्रॉपर्टी बहुत चमचमाती हुई बनाई। जब ये लोग पहुंचे थे तो इन्हें पता चला कि बुआ कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए एग्री हो गई कि बुआ के लड़के की शादी उस लड़की से करवानी है जो कि मेड की लड़की है। ये चीज़ सुनने के बाद सारे हैरान हो गए थे कि चलो भाई बुआ ने फाइनली इस चीज़ को गिव अप करा। लेकिन जो सबसे बड़ा ट्विस्ट था कि शादी की बात जब बाहर आई कि कहीं ना कहीं बुआ एग्री हो गई है और एक डेट निकल गई है, तो बुआ ने अपने लड़के के सामने शर्त रखी कि देख तेरे को जिस तरीके से शादी है करनी है कर, लेकिन मैं अपने किसी भी रिलेटिव को इस शादी में इन्वॉल्व नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी आगे जाके बेइज्जती होने वाली है। जो लड़का था उसने इस चीज़ को बहुत बखूबी एक्सेप्ट करा। उसने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया जो उसके दोस्त थे, उसके अलावा कुछ वहाँ के जो आसपास के लोग थे उनको इनविटेशन दिया और इस शादी को कंटिन्यू रखा गया। बुआ को अचानक से पता नहीं क्या हुआ, जिस दिन जिस मंडप में मंत्र पढ़े जाने थे, फेरे होने थे, उसी दिन बुआ मंडप में अचानक से रोना शुरू करती है और बुरी तरीके से रोने लगती है कि मैं इस शादी के खिलाफ हूँ, फिर भी ये लड़का शादी कर रहा है, मैं अपने रिलेटिव्स का मुंह दिखाने लायक नहीं रही और इस लड़के ने कहीं ना कहीं मेरी इज्जत लुटवा दी, मेरी नाक कटवा दी। बुआ का जो लड़का था वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गया कि अगर आपने यही सब करना था तो मेरी चिता में आग लगा देते, आप ये मंडप यहाँ पर क्यों लगवाया, आपने मेरी भी बेइज्जती करवाई इन नए लोगों के सामने, मेरे दोस्तों के सामने। वहाँ पर ऐसा माहौल हो गया कि एक दूसरे को मारने काटने तक की बातें होने लगी। तो जो पंडित जी वहाँ बैठे थे उन्होंने कहीं ना कहीं दूल्हे को समझाया, बुआ के लड़के को, कि भाई आज आप भगवान का रूप बने हो, आप अगर अपने मुंह से ऐसी बातें निकालोगे तो ये शादी बिल्कुल अपशगुन हो जाएगी। और वो जो लड़की वहाँ बैठी थी उसकी क्या ही गलती थी, वो तो बेचारी सबके डिसीजन से वहाँ पे आई थी, लेकिन बुआ ने उस दौरान वहाँ पे जो हंगामा मचाया, वहाँ पर उनका कोई भी रिलेटिव नहीं था। अब मेन मुद्दा आता है कि फिर निशी को ये चीज़ किसने बताई, तो निशी को जो बुआ के लड़के के दोस्त थे वो कहीं ना कहीं बाद में बताते थे कि ऐसे ऐसे हमने अपनी आंखों से देखा था। वहाँ पर क्या हुआ, बड़ी मुश्किल से वो शादी संपन्न हुई, जहाँ पर बुआ जी बहुत ड्रामे कर रही थी, बहुत ज़्यादा ड्रामे कर रही थी। और जब दुल्हन को लेके घर पे आया गया उसके बाद निशी ने बताया कि उस घर में अलग ही ड्रामा हो रहा था। मतलब जब दूल्हा और दुल्हन अपने कमरे में पहुंचे तो बुआ जी ने घर में जाते ही सारे किचन के बर्तन तोड़ने शुरू कर दिए, गिराने शुरू कर दिए और वहाँ पर ऐसा माहौल हो गया घर में। डेली कहीं ना कहीं जो लड़का था बुआ का वो दादी को फ़ोन करता, चाचा को फ़ोन करता और उनको बोलना शुरू करता कि मैं इस घर में नहीं रह सकता, मैं मर जाऊँगा। इसके बाद निशी ने बताया कि चीज़ें इनके घर में ऐसी चलने लगी, डेली विवाद होने लगे। तो फाइनली बुआ के लड़के ने एक डिसीज़न लिया कि भाई मैं अपनी वाइफ को लेकर कहीं दूसरी जगह रेंट पर चला जाता हूँ। वो भाई साहब अपनी वाइफ को लेकर रेंट पे चले गए और बुआ जी वहाँ पर अकेली रहती थी नई घर में। उन्होंने क्या करा, अपने गवर्नमेंट ऑफिस में बात करी और अपना तबादला किसी दूसरी जगह पर करवा लिया। दोनों अपने अपने रेंट पे चले गए और उस नए घर को ताला लगा दिया गया। यहाँ पे वापस हम आते हैं निशी के ऊपर कि निशी इस टाइम पर क्या कर रही थी। निशी ने बताया कि अक्षय भाई मेरा कॉलेज था और मेरा कॉलेज मेरी बुआ के घर से, नए वाले घर से मुश्किल से 10 किलोमीटर दूर था। मतलब निशी ने बताया कि मेरे खुद के घर से मेरा कॉलेज बहुत दूर था, लेकिन नए वाले घर से जो बुआ जी ने लिया था उससे पास था।
चीज़ें धीरे धीरे इसी तरीके से चल रही थी और अक्सर ऐसा हुआ करता था कि जो बुआ के लड़के थे वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे और वो बार बार अलग अलग लोगों को कॉल करते थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्त को भी फ़ोन करा और ये बोला कि भाई मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में कैसे डिसीज़न लूँ। मेरी मम्मी मुझसे अलग हो गई है, मैं अपनी वाइफ को खुश नहीं रख पा रहा, पूरा रिश्ता बर्बाद हो गया है। मैं अपने रिलेटिव्स को ज़्यादा पूछता नहीं था, आज के टाइम पर वो मुझे नहीं पूछ रहे। और उस दोस्त ने ये बोला कि भाई अगर तेरे को ज़्यादा दिक्कत है तो मैं तेरे पास आ जाता हूँ, मैं अभी किसी दूसरी स्टेट में काम से आ रखा हूँ। तो बुआ का लड़का अचानक से बोलता कि नहीं नहीं भाई तू वहीं रह, तू आराम से आ जाइयो, बस मैं परेशान हूँ और मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। ये चीज़ें सुनने में तो ऐसी लग रही है कि ठीक है भाई, ये हर घर में होता है कि कहीं ना कहीं अगर एक लड़का परेशान होता है तो वो कहीं ना कहीं किसी को तो कनेक्ट करता है। उस लड़के ने अपनी दादी को भी कनेक्ट किया था। जब उस लड़के ने, बुआ के लड़के ने अपनी दादी को फ़ोन करा तो दादी ने उसे बोला कि तू नशे में है और सब ठीक हो जाएगा, कोई नहीं बेटा, ये तो हर घर में होता है। और दादी ने फ़ोन काट के ऐसे रिएक्ट करा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। जहाँ पर निशी को बुरे बुरे सपने आया करते थे कि बुआ का लड़का कुछ गलत करेगा, कुछ गलत करेगा, और निशी को बार बार ये फील होता था कि बुआ का जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस चल रहा है और कहीं ना कहीं वो अपने साथ कुछ गलत ना कर ले। अब हुआ क्या, निशी अपने कॉलेज गई हुई थी और अचानक से निशी को कॉल आता है कि जो बुआ ने नया घर लिया था वहाँ पर कुछ ना कुछ हादसा हुआ है। मैं आपको दोबारा याद दिला देता हूँ, मैं उस घर की बात कर रहा हूँ जिसे ये लोग लॉक करके चले गए थे, अलग अलग रेंट पे रह रहे थे। निशी ने बताया कि अक्षय भाई, जिस तरीके से मेरे पापा ने मुझे कॉल पे बताया ना कि बुआ के लड़के ने कुछ करा है, वो हड़बड़ा गई। वो अपने कॉलेज में थी, कॉलेज से बाहर निकली, निशी अपनी स्कूटी पे बैठी तो कोई टीचर वहाँ से गुजर रहे थे। तो उन्होंने पूछा बेटा क्या हुआ, तो निशी ने सारी बात बताई। तो उन्होंने किसी को बोला कि आप एक काम करो, निशी के साथ जाओ। निशी की फ्रेंड को बुला के भेजा गया। जब निशी गई उस नए घर में और वहाँ पे जाके वो देखती है कि भाई जो बुआ के लड़के की वाइफ है वो रोने लग रही है वहाँ पे और बुआ तो है ही नहीं वहाँ। तो निशी अपनी भाभी से पूछती है बुआ के लड़के की वाइफ से कि भैया कहाँ है और क्या करा उन्होंने, मारपीट करी या क्या हुआ। तो वहाँ पर जो लोग थे जो हल्ला मचा रहे थे कि यहाँ पर कुछ हुआ है, यहाँ पर कुछ हुआ है, वो अचानक से निशी को बोलते कि बेटा आपके जो भाई है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं बता रहा हूँ, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। निशी ने बताया कि अक्षय भाई मैं उस घर में खड़ी थी, जो घर एक टाइम पर ऐसा हुआ करता था कि हर किसी को ये घर चाहिए, मतलब हर किसी का ड्रीम हाउस। उसमें निशी ने बताया कि मैं पूरे इमोशंस आपको बताती हूँ, मैं अपनी भाभी को रोते हुए देख रही हूँ। वहाँ पर क्या माहौल हो रहा था 2 सेकंड में मैं आपको समझा नहीं सकती। मतलब निशी ने बताया कि मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी ये सुन के कि मेरे बुआ का लड़का इस दुनिया में नहीं रहा। क्या हुआ क्या नहीं हुआ निशी ने बताया मुझे बाद में पता चलता। मैं वहाँ पर फेंट हो गई, बेहोश हो गई। लोगों ने मुझे पानी मार के उठाया और मेरी हालत ऐसी हो रही थी, मैं पसीने पसीने हो गई थी। तो उन्होंने जानने की कोशिश की कि वहाँ पर क्या हुआ था। तो लोगों ने बताया कि बेटा उन्होंने खुद को फंदे से लटका लिया और वो अब आपके जो बुआ के लड़के इस दुनिया में नहीं रहे। उन्हें एम्बुलेंस में हॉस्पिटल पहुँचाया गया। तो निशी ने अपने घर वालों को बताया कि पापा मम्मी ऐसे ऐसे हो गया और उन्होंने खुद को ख़त्म कर लिया। तो ये अपनी स्कूटी उठाती है और अपनी दोस्त को बोलती है कि तू चला, हम उस हॉस्पिटल में जा रहे हैं जहाँ पर भैया को ले जाया गया है। ये जो एक सीन था ना, निशी ने बोला कि ये मैं पूरी ज़िंदगी नहीं भूल सकती। जब निशी अपनी फ्रेंड के साथ हॉस्पिटल में पहुंची तो उनके जो बुआ के लड़के थे उन्हें एक अंडरवेयर में लेटा रखा था और वो अंडरवेयर में ही उन्होंने ये सारी सिचुएशन करी थी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ख़त्म करने वाली। और हाथ पैर उनके पूरे टेढ़े मेढ़े हो चुके थे, जी बाहर निकली हुई थी, जो काली हो चुकी थी, आंखें फैल गई थी और गले पे निशान था। यहाँ पर निशी बहुत ज़्यादा हैरान थी कि ये बुआ का लड़का कर ही नहीं सकता। निशी ने अभी तक मेरे को बोला कि अक्षय भाई आप बिलीव नहीं करोगे, मैं बार बार बोल रही हूँ कि बुआ का लड़का कभी इतना वीक था ही नहीं कि वो खुद को ऐसे ख़त्म कर ले। निशी ने जिस हालत में बुआ के लड़के को देखा वो बाहर निकली और उन्होंने अपनी पूरी फैमिली में बता दिया कि ऐसे ऐसे मैंने देख लिया और ये बात सच है, इन्होंने कर लिया ये सब कुछ। निशी की मम्मी ने निशी को बोला कि बेटा थोड़े टाइम के लिए तू जा घर पे और देख बुआ जी आएंगी, उन्हें संभाल। निशी जब वापस घर तक पहुंची तो उन्होंने देखा बुआ का रो रो के बुरा हाल हो रखा है। बुआ वहाँ पर आई, वो रोई जैसे उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगा है। लेकिन इसके बाद निशी ने बताया कि अक्षय भाई मैं वहाँ पर उनके घर पे रुकी क्योंकि मुझे बुआ जी की हेल्प करनी थी, मिलने वाले आने थे। लेकिन बुआ जी जस्ट 1-1.5 दिन में उस चीज़ से ऐसे रिकवर हो गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। पूरे रिलेटिव जो थे उनको धक्का लगा हुआ था, लेकिन बुआ जी 1.5 दिन के अंदर 1-1.5 दिन के अंदर इस सदमे से बाहर आ गई कि कुछ हुआ भी है ऐसा। और धीरे धीरे ये निशी ने फील करना स्टार्ट करा कि जिस घर में वो रह रही थी, वो नया घर जो था, वहाँ पर उन्हें कुछ सिग्नल्स मिल रहे थे।
उनकी बहुत तबीयत खराब हो रही थी और उन्हें बड़े अजीब अजीब से सपने आ रहे थे। एक सपना मैं आपको बताता हूँ जो मुझे बहुत अजीब लगा। उन्होंने बताया कि मैंने देखा कि मेरे जो भैया हैं बुआ के लड़के, वो घर के बीचों बीच बैठे एक कुर्सी पे, बगल में उनके एक लोटा रखा है जिसमें शायद उनकी अस्थियाँ थी, और उनके घर के बाहर शिवलिंग थे 2, और पीछे से बहुत सारे जानवर जैसी एंटिटीज उन्हें पीछे खींचने की कोशिश कर रहे थे, जैसे आगे से कोई पॉजिटिव एनर्जी बचा रही है और पीछे से कोई नेगेटिव एंटिटी खींच रही है बुआ के लड़के को। पहले तो बुआ के लड़के सपने में बिल्कुल आराम से हंसते हैं और फिर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। जब निशी की आंख खुली, वो बहुत बुरी तरीके से डरी हुई थी। उन्होंने अपनी मम्मी को फोन करके बताया कि मम्मी ऐसा ऐसा हुआ है। तो जो मम्मी जी थी उन्होंने निशी को बोला कि बेटा 1-2 दिन और देगा, अगर तेरे से रहा जाता है तो ठीक है, वरना मैं बुआ को बोल के तुझे वापस बुला लूंगी। निशी ने बताया कि 4 दिन के अंदर उनकी वहां पर इतनी बुरी तबीयत खराब हुई, वापस बुलाया गया और निशी कम से कम नहीं तो 1 हफ्ते तक 102-103 के बीच में जूझती रही। इतना बुरा फीवर निशी को हो चुका था। अब हुआ क्या, बात है 13वीं वाले दिन की, जब सब 13वीं अटेंड करने गए थे वहां पे, तो आपस में सब बातचीत कर रहे थे और सब इस चीज का अफसोस जता रहे थे। 13वीं अटेंड करने के बाद बुआ वहां से चली गई। बुआ ने बोला कि मेरे को मेरे सरकारी ऑफिस से कुछ काम मिला है, मैं जा रही हूँ, थोड़े टाइम आप इस घर में रहो, 1-2 दिन। सारे रिलेटिव्स को बोला जो जो रह सकते हो रहो, मैं 1-2 दिन में वापिस आ जाऊंगी। निशी को उसी रात एक सपना आता है जहाँ पर उनके बुआ के लड़के बोलते हैं कि मेरे बेड के नीचे देखो। इतना बोलने के बाद वो सपना टूट गया। निशी ने बताया कि उस कमरे के अंदर कोई भी नहीं जाता था जहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ था। निशी ने अपनी मम्मी और कुछ चाचा वगैरह को बताया कि मेरे को ऐसा सपना है जहाँ भैया ने बोला बेड के नीचे जाके देखो। उन्होंने जब कमरा खोला तो पहली बार उस कमरे को देखा कि उस कमरे में जो अलमारी थी सामने, उस पे 2 शीशे लगे हुए थे, वो शीशे चटके हुए थे, टूटे पड़े थे, वो अलमारी अंदर धसी हुई थी। देखने के बाद अंदर ऐसा लग रहा था जैसे भाई जबरदस्ती हुई है क्या, कि बुआ का लड़का ऐसे कैसे कर सकता है। और इन लोगों ने वहां पर ढूंढने की कोशिश की कि बुआ के लड़के ने कुछ नोट लिखा हो, कोई सिग्नल दिया हो, कोई संदेश दिया हो। ढूंढते ढूंढते निशी की नजर आती है बेड के नीचे वहां एक संदूक रखा था। अब आप भी रेडी हो जाओ, जो आप सुनने वाले हो उसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस संदूक को खोला गया। उस संदूक के अंदर एक मैरिज सर्टिफिकेट था जो कि बुआ के लड़के का था, और बुआ का लड़का उस मेड की लड़की से 2015 में ही शादी कर चुका था। ये लोग लिव इन में रहा करते थे, जहाँ पर बुआ का लड़का कितने दिनों तक घर पे नहीं रहता था। जब बुआ बोलती थी वो ट्रिप पे गया है, यहाँ गया है, वहाँ गया है। ये देखने के बाद वहां पर सबको धक्का लग गया था। और बुआ की एक फ्रेंड थी, एक टाइम पर बुआ से उनकी लड़ाई हो गई थी, वो भी वहां पर थी। और बुआ जी की फ्रेंड ने ये बोला कि इस औरत को पता था, इस औरत ने किसी के सामने आने नहीं दिया कि ये बच्चे आपस में एक दूसरे से प्यार करते थे और ये कहीं ना कहीं एक साथ रहना चाहते थे। मतलब पूरा परिवार अब ये समझ रहा था कि भाई क्या हुआ है, वो आप भी समझ रहे हो, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं समझे उनको मैं समझा देता हूँ। उस संदूक में एक नोट मिला था, जिस नोट में लिखा हुआ था कि अगर आपने इस संदूक को ढूंढ लिया है तो मतलब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। और उस नोट में उन्हीं लाइंस के नीचे लिखा हुआ था, मम्मी आप जीत गई और मैं हार गया। निशी ने बताया कि जब हमारे परिवार ने ये चीज़ पढ़ी, हम समझ गए थे कि एक्चुअली हुआ क्या है। इन्होंने फिर भी सिर्फ उस बच्चे की शांति के लिए, बुआ के लड़के की शांति के लिए एक तांत्रिक को कांटेक्ट किया। और तांत्रिक से जब बात की तो तांत्रिक ने बताया कि भाई बुआ ने उस घर को बनवाने से पहले उसकी नींव में बहुत सारा काला जादू का सामान रखवाया था, कि बुआ जी का तो प्लान ही यही था कि वो बाद में कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाएंगी, लेकिन जो बहू और लड़का उनकी वहाँ रहने वाले थे उनकी जिंदगी काले जादू से बर्बाद हो जाए। ये सब जब इन्हें पता चला, फिर दोबारा इन्हें ऐसा लगा कि भाई इनकी बुआ है, सही में डायन है, वो अपने ही बच्चे को खा गई। मैंने खुद ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करा था कि आगे जाके मुझे ऐसा ट्विस्ट एंड टर्न मिलेगा, लेकिन निशी ने बताया कि ये चीज़ जो हुई, कहीं ना कहीं बुआ के लड़के को इंसाफ नहीं मिल पाया। और वो जो मेड की लड़की थी, उस बेचारी की क्या ही गलती थी। मुझे तो शुरू से ये लग रहा था कहीं उसका हाथ निकलेगा, लेकिन वो लड़की भी बुआ के लड़के से प्यार करती थी। मेड के जो मम्मी पापा थे उनको भी, उस लड़की के मम्मी पापा को कहीं ना कहीं मालूम था ये आपस में प्यार करते हैं और ये लिव इन में रह रहे हैं। उन्होंने हमेशा अपनी लड़की को सपोर्ट करा, हमेशा उसका अच्छा चाहा, लेकिन उस लड़की को आखिर क्या मिला। निशी ने बताया कि अब तो ये बात बहुत पुरानी हो गई, लेकिन फिर भी निशी के कहीं ना कहीं जहन से ये चीज़ निकल नहीं पाती कि उनके बुआ के लड़के के साथ हुआ क्या, और वो इस चीज़ में पूरा घुसना चाहती हैं। और मैंने उन्हें यही बोला कि आप रहने दो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीज़ें उनकी मम्मी ने की है वो घूम के उनके ऊपर आएगी।
फिर सबको इस चीज़ का शक होता है कि बुआ की और उनके हस्बैंड की भी नहीं बनती थी, और हस्बैंड भी बच्चे के होने के 6 महीने बाद चले गए, तो क्या बुआ का उसमें भी हाथ था। खैर आखिरी में आके मैं तो इतना ही बोल सकता हूँ कि मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में हमें यही समझ में आते हैं कि निशी एक टाइम पर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी जब उन्होंने वो हॉस्पिटल वाला पूरा सीन बताया, जिस तरीके से उन्होंने देखा था सामने उस बुआ के लड़के को, और सब्सक्राइबर से इस तरीके से कनेक्ट होना और उनसे फिर बात करना और उनको इमोशंस के साथ समझाना, बिल्कुल रोकना कि आप रो मत, कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होता है। और फिर इतनी सारी चीज़ों के बाद मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये होती है